सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव चंद्रायन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वरदराइज एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। हो सकता है आपने इस कंपनी के बारे में सुना हो, आपको इस कंपनी से रिलेटेड जॉब ऑफर्स भी आए हों किसी फ्रेंड के थ्रू, या कुछ कॉल या फिर मैसेजेस आए होंगे। बेसिकली ये लोग फ्रेंड्स के थ्रू फ्रेंड टारगेट करते हैं। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कंपनी रियल है या फ्रॉड है। कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूँगा कि ये कंपनी फ्रॉड है। और मैं इस वीडियोस के और भी पार्ट्स बताऊंगा, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, इस कंपनी में क्या काम होता है क्या नहीं होता है, इस पर भी डिस्कशन करूंगा। कैसे कैसे ये क्या पैसे डिमांड करते हैं, शुरू में क्या बताते हैं, बाद में क्या बताते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूंगा। बट मैं अभी, अगर आप कंफ्यूज मोड में हो और मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं कुछ चीज़ें बेसिक्स बताऊंगा जिससे आप जज कर सकते हो कि भाई ये कंपनी फेक है। और कंफ्यूज नहीं होना है, कॉल आना है तो सीधे आपको रख देना है। भाई जो आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो वो करो, लेकिन इस घपलेबाजी में मत फंसो। तो जो सबसे पहला चीज़ मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो मैं बताऊंगा कि इन्होंने अपना एड्रेस, जो ऑफिस हेड ब्रांच का ऑफिस है, उन्होंने बता रखा है D351 स्ट्रीट नंबर 12, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, इंडिया 110092। ये इनका एड्रेस है। लेकिन जब आप गूगल मैप पर जाओगे तो आपको इस लोकेशन पे कोई ऑफिस ही नहीं दिखेगा, ठीक है ना। ये लोकेशन पे रिजल्ट नॉट फाउंड आएगा। जबकि आप जानते हो, इतने कॉमन सा सेंस है कि अगर कोई इंसान अपना एक छोटा सा भी बिजनेस खोलता है ना, एक पान का दुकान भी खोलता है ना, या छोटा सा एक चाय का ठेला भी लगाता है ना, तो वो सबसे पहले गूगल मैप पे अपना एक कम से कम मेंशन कर देता है। ठीक है, होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। बट ये भाई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ये बता रहे हैं, जिसके 10-10 सब ब्रांच हैं, भोपाल में है, जबलपुर में है, और भगवान जाने कहाँ ना कहाँ है, और इसका हेड ऑफिस का ही लोकेशन नहीं है। चलो भाई, इस पर ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि भाई कि टेक्निकल इशू के कारण, या कुछ जो डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो इस कारण से ये नहीं शो होता है। चलो, ये चीज़ भी ह्यूमन एरर है, इंसान है, गलती हो सकती है, मान सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ बताऊँगा, अब यहाँ पर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर ये लोग बोलेंगे कि भाई मैं इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस है, मैं इतने साल में इतना कमाया, इतने साल में ये कंपनी कमाया। बट भाई जो ओरिजिनलिटी है, ये कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, उसको रजिस्टर्ड हुए हुए ही अभी 10 महीने 15 दिन हुए हैं आज के डेट में। जो आज के डेट में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 7 सितंबर 2025 को मैं बना रहा हूँ। और ये 10 महीने 15 दिन अभी तक हुए हैं, यानी कि 21 अक्टूबर 2024 को ये रजिस्टर हुआ है। ये भी आप गूगल पर चेक कर लेना, मेरे पर भी ट्रस्ट मत करना। तीसरी चीज़ मैं बताऊंगा, मेरे को जो कॉल आए थे और मैंने जहाँ पर जाकर के ये ट्रेनिंग की इस घपलेबाज कंपनी में, वो था जबलपुर का आधारतल आस्था परिसर का ये ऑफिस था, ठीक है ना, वरदराइज एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का। उसका जब आप गूगल मैप पर डाल के देखोगे उसके सर्विसेज में, तो वहाँ पर इन्होंने लिख रखा है फैशन डिज़ाइनर, अल्ट्रेशन, क्लोथिंग हायर, क्लोथिंग रीस्टाइलिंग, कस्टम क्लोथिंग डिज़ाइन, कस्टम ड्रेसेस। लेकिन जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर समझ ही नहीं आएगा किस जगह पे क्या होता है। वो ऐसा लगेगा कि एक खोखला सा डिब्बा जैसे होता है ना, कि एक खोखला सा डिब्बा वाला घर है, या रूम है, या फिर एक हॉल है। ये लोग किसी तरह के जगह को हायर करते हैं, और वहाँ कुछ नहीं रहेंगे, बस कुछ स्टूल रहेंगे सस्ते वाले, वो हर एक माल वाले, 100 रुपये वाले, कुछ टेबल्स रहेंगे। उसके अलावा ना कोई कंप्यूटर सिस्टम आपको दिखेगा, ना वैसा कुछ वर्क आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। और टेक्सटाइल से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, ज़ीरो। चौथी चीज़ मैं बताऊंगा, ये लोग आपको जब आप अगर ज्वाइन कर लिए होंगे, उन्हें ये चीज़ पता होगा, ज्वाइनिंग से पहले ये लोग नहीं बताएंगे। ज्वाइनिंग के बाद ये लोग बताते हैं ट्रेनिंग टाइम में कि इस कंपनी से 3 और अदर ब्रांड्स एसोसिएट है। मतलब कि होती है ना, कभी कभी कोई 3-4 कंपनी टाई अप कर लेती है भाई, कि चलो आपस में टाई अप कर लेते हैं। तो कैसे होते हैं, मारुति सुजुकी है, तो अब उसमें जेके के टायर लगेंगे, तो वो लोग टाई अप कर लेते हैं, जेके वाले अपने माल भेज देते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि 3 और कंपनी है जो इनके साथ मिलके काम कर रही है, वो है स्टाइलटिच, स्टेपनेस्ट और क्रेसिया। जो ये जो 3 कंपनी है, ये गारमेंट्स, फुटवेयर और एसेसरीज़। एसेसरीज़ में जैसे आपके आ गए पर्स, बेल्ट, जूता, चप्पल, ये सब आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें की 3 कंपनी है। लेकिन जब आप गूगल पर जा कर के देखोगे ना, तो ये 3 कंपनी, ये जो 3 ब्रांड है, इनका आपको कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जबकि आपको पता है कि अगर ये मैं पेन, ये जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ना, ये एक लोकल कंपनी की भी पेन आप ढूंढोगे ना गूगल पे,
वो भी दिख जाएगा। एक लोकल प्रोडक्ट भी ढूँढना चाहोगे ना गूगल पे, वो भी दिख जाएगा। लेकिन ये जो 3 ब्रांड ये लोग बताएँगे, ये है ही नहीं कहीं पर, इसके बारे में कुछ मेंशनिंग ही नहीं है। तो एक चीज़ आप बताओ, ऐसा क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि जो चीज़ अगर फ़िज़िकली यहाँ प्रेज़ेंट है इस दुनिया में, उसके बारे में मेंशनिंग ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है। जबकि ये लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मेरा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन बिज़नेस है। मतलब इनका सारा कुछ ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं और इनका ऑनलाइन ही डाटा अवेलेबल नहीं है। तो आप खुद स्मार्ट हो, ठीक है? और खुद जज कर सकते हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं और कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। और मैं एक बात ऐड ऑन करूँगा, बाकी तो मैं और पार्ट्स में सारी चीज़ एक्सप्लेन मैंने बताया ही मैं करूँगा। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये बेसिकली टारगेट करेंगे क्लास 10 से लेके क्लास 12 के बच्चों को, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि क्लास 10 से लेकर 12 के जो बच्चे होते हैं, वो अभी-अभी बाहरी दुनिया को देखना स्टार्ट करते हैं। उनकी नीड्स भी रहती है और बेसिकली उसमें जो टारगेट होते हैं, वो होते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे। क्योंकि भैया उन्हें लगता है कि यार कहीं से कुछ पैसे आ जाते, 10-20 हज़ार आ जाते, गार्जियन को दुःख उनको देखा नहीं जाता है कि भाई गार्जियन पे मुझे बोझ नहीं बनना है, गार्जियन से पैसे माँगने में अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो कुछ करेंगे तो गार्जियन भी खुश होगा और अपना खर्चा पानी भी निकल जाएगा। तो ये लोग टारगेट करते हैं वैसे बच्चों को, उनको बहुत बढ़िया से जॉब के नाम पे मैनिपुलेट करके बुलाते हैं। फिर उस 3 दिन की ट्रेनिंग में उनका ब्रेन वॉश करेंगे कि ये जॉब नहीं है, ये बिज़नेस है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक परचेज़ है, इसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, आप बस इतने के परचेज़ करो फिर आपकी अर्निंग होने स्टार्ट हो जाएगी। भाई ये लोग कंप्लीट झोल कर रहे हैं, गलती से भी वहाँ मत जाओ। और भी मैं बाकी एक्सपीरियंसेस इसके बारे में जो भी है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, औरों का क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ क्या होता है, मैंने इस 3-4 दिन में वहाँ क्या देखा, क्या नहीं देखा, ये मैं सारी डिटेल्स वीडियो एक बनाऊँगा पार्ट बाय पार्ट। एक और भाई हैं, वो भी इस रिगार्डिंग में अवेयर, ये एक तरह से अवेयरनेस वीडियो है। और मैं जब वहाँ गया तो मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, मुझे बहुत तरस आया उन बच्चों को देख कर के। स्पेशली बहुत दूर-दूर से बच्चे आए हुए थे, हज़ार-हज़ार किलोमीटर दूर, बिहार से, यूपी से, बहुत दूर-दूर से अपने फैमिली को छोड़ कर के। मुझे उन बच्चों को देख कर के बहुत ज़्यादा तरस आया कि यार ये कितने नी इंसानियत कितनी नीची गिर सकती है इन लोगों की, कि मतलब कि ये भोले-भाले इंसान को उनका पैसा ठगने के लिए इस तरीके से ये उनको वहाँ से बुला कर के अपने परिवार के दूर, उनका ब्रेन वॉश करके ऐसे उनके साथ मतलब कि घपलेबाज़ी कर रहे हैं। तो भाई मेरी ये जो है, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि खुद से अलर्ट रहिए। और अगर ये चीज़ अगर आपको कहीं से भी पता चलता है, इसको स्किप कीजिए। अगर आपके फैमिली रिलेटिव में भी अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रहा है तो उसे साफ-साफ मना कीजिए। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना कर्म किए कोई पैसा नहीं कमा सकता है, ठीक है ना? वो बिज़नेसमैन हो, वो जॉब करने वाला हो, वो इन्वेस्टर हो या कुछ भी हो, सब फील्ड में मेहनत है, सब फील्ड में डेडिकेशन चाहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। बाकी तो मैं सारी वीडियोस और मैं डालूँगा, तो वो भी आप देख लेना पार्ट बाय पार्ट करके, क्या कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, क्या पैसे ये माँगते हैं, ट्रेनिंग में क्या होती है, सारी चीज़ें मैं डालूँगा। थैंक यू।